दोस्तों, बांग्लादेश का ना भारत के साथ एक बड़ा अजीब सा रिश्ता है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये इकबाल हसन महमूद हैं, इनके पावर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर है बांग्लादेश के। ये मिलते हैं हमारे हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी जी से, और ये साहब कहते हैं कि साहब आपने हमें पहले तेल दिया था तो तेल हमारा खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, हमारा एक एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, आप दीजिए। तो भारत ने बोला ठीक है, हम विचार करेंगे इस पे, क्योंकि भारत लगातार दर लगातार बांग्लादेश को बहुत मदद करता चला है। मैं आपको यह कहूंगा कि एट द पीक ऑफ द वॉर, जब इतना क्राइसिस था, पूरी दुनिया में तेल का क्राइसिस था, मैं बात कर रहा हूं मार्च की, अप्रैल की, तब भारत ने हजारों टन डीजल बांग्लादेश को दिया। भारत कह सकता था कि यार अभी देखो पूरी दुनिया में क्राइसिस है, हमारा खुद का पूरा नहीं हो रहा है, हम आपको कैसे दे दें। भारत ने फिर मदद करी। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब आप भलाई करते हैं किसी की, सबको घी हजम नहीं होता है। मैं आपको एक बात, देखिए, मैं आई विश वेल फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। मेरी शिकायत बांग्लादेश की लीडरशिप से, और वहां पे जो मौलाना मौलवी हैं, थोड़े क्रैक टाइप के हैं वहां पे कुछ मौलाना मौलवी। एक तो कह रहा है हम घुस जाएंगे, जब हम घुस जाएंगे तो हम हिंदुओं के मंदिर तोड़ देंगे, हिंदुओं को मार देंगे। ये कहने के बाद फिर कहते हैं डीजल दे दो, फिर कहता हम एक भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे और सबको बर्बाद कर देंगे, और वहां पे हम अपना राज कायम करेंगे भारत के अंदर। और हम जो सेवन सिस्टर्स हैं जो कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनको हम भारत से अलग कर देंगे, बिजली दे दो। यार देखो, मुझे लगता है आई मस्ट टेल द डिसीजन मेकर्स ऑफ बांग्लादेश, प्लीज मेक अप योर माइंड यार, प्लीज मेक अप योर माइंड। आप ये नहीं कर सकते एक हाथ में कटोरा एक हाथ में तलवार, ये थोड़ा सा ऑड कॉम्बिनेशन है। आप दोनों हाथ में तलवार ले लो या दोनों हाथ में कटोरे ले लो, ये नहीं हो सकता है। आप चढ़ जाते हो गधे के ऊपर प्लास्टिक की तलवार लेके कि हम ये कर देंगे, हम हिंदुओं को मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लाओ पैसा। ये कौन से सेंस की बात है, कौन सा लॉजिक है? अब दोस्तों, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं बड़ी सीरियस। बांग्लादेश में तेल की इतनी कमी हो गई है कि बोला है कि शाम के 8 बजे के बाद सारे मॉल और पब्लिक प्लेसेस और कमर्शियल वेंचर जो है उनको बंद करो। बांग्लादेश में इस वक्त क्राइसिस चल रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि बांग्लादेश हर वक्त ऐसा नहीं था। बांग्लादेश एक स्टेबल इकोनॉमी थी, और पाकिस्तानी बहुत समय से, कई सालों से ये कह रहे थे कि देखो अपनी जो ग्रोथ रेट है, उन्होंने जो जीडीपी की ग्रोथ है वो उन्होंने ऊपर कर ली है, पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल कर ली है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1971 में, तब ज्यादा पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां की ज्यादा पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान की कम थी। आज की तारीख में वहां की कम है, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की ज्यादा पॉपुलेशन है, एजुकेशन भी ज्यादा अच्छा है, और पर कैपिटा, ये सारी की सारी चीजों में पाकिस्तान से बहुत ऊंचा था बांग्लादेश। देयर वाज अ विजिबल डिफरेंस। आज की तारीख में इन्होंने पाकिस्तान प्रेम पे, अब होता यह है ना कि खरबूजे से खरबूजा रंग बदलता है। इन्होंने क्या करा कि यहां पे जमात इस्लामी और बाकी ये जितने भी फ्रॉडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश में काम करती हैं, इन लोगों ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल पार्टनर है, नेचुरल फ्रेंड है। अब बन गए पाकिस्तान, ठीक है, हुन आराम है। यू हैप्पी नाउ बिकॉज यू लव्ड पाकिस्तान सो मच, यू बिकेम लाइक पाकिस्तान. Like Pakistan is asking for money, you are asking for diesel, you are asking for electricity, you are just asking. Why? बात ये हुई कि कुछ समय पहले, देखिए ना, बात ये है कि जो शेख हसीना का कॉन्फ्रेंस हुआ था, पीसी हुआ था, आपको याद होगा, जिसके बाद बांग्लादेश से बड़ा ऑफिशियल, not influential people in Bangladesh or not social media people or media people otherwise. I am talking about the Ministry of External Affairs. उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे बड़ी, जैसे कान में एक अजीब सी आवाज आती है ना, विच इज वेरी अनप्लेजेंट, मुझे अच्छा नहीं लगा यार, मुझे बात ही समझ में नहीं आती. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस माइंड सेट. ये दोगलापन जो है ना, मुनाफकत जो है, ये क्यों है बांग्लादेशी गवर्नमेंट में? आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड. व्हाई यू सो हिपोक्रिटिकल? आज की तारीख में आपका तारिक रहमान है, तारिक रहमान को आपने प्रधानमंत्री बनाया, वेरी गुड, ठीक है, गुड, आपने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बना दिया. तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान की आंखों में खटकने लगी शेख हसीना जो कि इंडिया में है, और बोला कि इंडिया ने पनाह दे रखी है और इसने ये जुर्म कराया और ये जेनोसाइड कराया. जेनोसाइड बांग्लादेशी ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे जेनोसाइड इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, राइट? जो जेनोसाइड हुआ है बांग्लादेश में वो पाकिस्तानी फौज ने करा था. तारिक रहमान शुड टेल, he should tell Asim Munir, he should tell Shehbaz Sharif that you guys, एक होमदूर कमीशन की रिपोर्ट है, पाकिस्तान should make it public. पाकिस्तान should make the whole report public कि पाकिस्तानी फौज ने
कितने मिलियंस ऑफ बांग्लादेशीज को मारा था, कितने मिलियन औरतों के साथ उन्होंने दुष्कर्म करा था, रेप किया था। दैट इज जेनोसाइड। ये शेख हसीना को कहते हैं इसने जेनोसाइड कर दिया। अच्छा, शेख हसीना भी व्हेन शी वाज इन पावर, तो ये जो बंदा आज की तारीख में तारिक रहमान है, ये जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, आया कहां से? ये तो बांग्लादेश में नहीं रहता था, ये पिछले 17 साल से यूके में रह रहा था। ये जो आज शेख हसीना के लिए कह रहा है ना कि इसने जुर्म करा है, ये गुनहगार है, इसको जेल में डालो, इसने जेनोसाइड करा है, यही शेख हसीना इसके लिए कहती थी। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मैं इंडियंस को बताना चाहता हूं, ठीक है। शेख हसीना ऑफ कोर्स शी थॉट दैट, देखिए बात ये है ना, दोनों बात एक ही कर रहे हैं, इनके प्रेजेंटेशन जो है पूरा मामला उसमें थोड़ा सा फर्क है। शेख हसीना को ऐसा लगता था, शेख हसीना ने मैप देखा, नक्शा देखा, और उसको लगा कि नहीं यार, विदाउट इंडिया बांग्लादेश कैन नॉट प्रोग्रेस। वो उसके दिमाग का, ऐसी बात नहीं है, नोबडी नीड्स एनी अदर कंट्री टू प्रोग्रेस, आई एम श्योर बांग्लादेश डज नॉट नीड इंडिया, देन बांग्लादेश मस्ट बिहेव लाइक दैट। यार यू डोंट नीड इंडिया, यू डोंट नीड इंडिया यार, दैट्स ओके। वो बात अलग है कि आपका हमारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो बात अलग है कि आपका जो दूसरा नेबर है, आपके पास 2 ही नेबर हैं, एक भारत और एक दूसरा म्यांमार, म्यांमार का बेड़ा गर्क हो रखा है, वहां पे सिविल वॉर चल रहा है, वो बात अलग है, बिल्कुल वो बिल्कुल बात अलग है, उसको छोड़िए, मारिए गोली। आई एम वेरी श्योर एंड आई विल बी वेरी हैप्पी द डे द बांग्लादेश गवर्नमेंट स्टैंड्स अप एंड सेज वी डू नॉट नीड इंडिया, वी आर फिनिशिंग ऑल आवर रिलेशनशिप विद इंडिया। हम तुम्हें पैसा भी दें, हम तुम्हें बिजली भी दें, हम तुम्हें तेल भी दें, और तुमसे उल्टा सुने भी, भाई क्यों? और ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी है यार। क्या ये चीजें चाइना को बोल सकते हैं? कैन दे से दैट? बिकॉज दे नो, देखिए ना, ये बड़े चंट और चालाक लोग हैं, दे वेरी वेरी, ये पाकिस्तानी यही काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी अमेरिकन को 4 उल्टी चीजें बोल देंगे, ठीक है, जबकि अमेरिकन से दुनिया भर का इन्होंने पैसा ले रखा है। मजाल है चाइना के बारे में अपना मुंह खोल दें पाकिस्तानी, मजाल है चाइना के बारे में मुंह खोल दें, इनको मौत आ जाएगी अगर चाइना के बारे में कुछ बोल दिया पाकिस्तानियों ने। क्योंकि बात यह, अमेरिकन ना, दे प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रंप कैसा भी हो, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, और क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहां पे कोई कुछ बोले तो वही उनका कल्चर है, वही उनका ट्रेडिशन है। तो कल अगर पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा आदमी, इन्फ्लुएंशियल आदमी, बोलता है कि नहीं यार, अमेरिका ने हमारे साथ गलत करा और हमें धोखा दिया और अमेरिका धोखेबाज है, वो कहेंगे ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बोलने दो, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। चाइना, मैं बता रहा हूं, इनकी हजामत बना दे। एक पाकिस्तानी की औकात नहीं है जो चाइना को सिर्फ क्वेश्चन कर ले, भाई साहब आपने करा, आप सोच लिया ना आपने एक बार कर, इतना बोल दे, मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा पाकिस्तानियों का लोहा। ये बोलते नहीं, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना लठ लेके दौड़ाएगा इनको, इन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो एक बार। वही चीज बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानियों से सीखी, राइट? यानी कि इंडिया, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है, यहां पे कोई भी किसी को बोलता है, इन्होंने बोला कोई भी कुछ बोलो। चाइना ने इनकी नेवी को, बांग्लादेशी नेवी को शिप्स दिए जो कि काम नहीं कर रहे थे, तो शिप्स वर नॉट फ्लोटिंग, दे वर नॉट वर्किंग, दे वर बैटल शिप्स। उन्होंने बैटल शिप्स इनको दे दिए, इन्होंने खरीद लिए। जब वो काम नहीं करा तो इन्होंने चाइना को फोन करा कि भाई साहब ये आपने जो हमें बेचा है, दिस इज बड़ी जंक यार, ये तो काम ही नहीं करता, आप इसको रिपेयर करिए आप। चाइना ने बोला ऐसे नहीं होता भाई, तुम रिपेयर चाहते हो इस चीज का? कह रहे सर नया नया है, नया माल है सर, नहीं चल रहा है। चाइना कहता है इसके एडिशनल पैसे लगेंगे, दिए और चुप, किसी ने कुछ नहीं बोला। उनको पता है चाइना ना बाहें मरोड़ देगा ऐसे करके। चाइना खुद के साथ टॉलरेट नहीं करता, चाइना डज नॉट टॉलरेट its own people opening their mouth. You think they'll appreciate Bangladeshis or anybody else opening their mouth? सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों यहां पे जैसा मैंने बोला कि शेख हसीना ने एक पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और वहां पे शेख हसीना ने कुछ बातें बोली। इनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो बांग्लादेश का, मुंह से झाग निकलना शुरू कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों बोलने दिया, तो गलत है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये तो बहुत, भारत के साथ रिश्ते खराब हो जाएं, खराब यार हो जाएं खराब, हद हो गई यार। भीख भी हमसे चाहिए तुम्हें, और हम ही तुम्हारे साथ रिश्ते ठीक करवाएं अपने, बाढ़ में गए रिश्ते यार तुम्हारे साथ। बात तो ऐसे करते हो पता नहीं जैसे सऊदी अरब हो या कतर हो या यूएई हो, पैसा है नहीं तुम्हारे पास, इकोनॉमी तुम्हारा भट्टा बैठ रखा है, हर दूसरे दिन वहां पे डफली लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंखें हमें दिखा। तो क्या हुआ अगर शेख हसीना ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया? बताओ मुझे, तो क्या हो गया? मैं बांग्लादेशियों से पूछता हूं, तो क्या हो गया अगर शेख हसीना ने कुछ बोल दिया तो? फिर अगर कोई कुछ बोलता है तो क्या हो गया? तुम्हारे अंदर बर्दाश्त है ही नहीं, कैसे बोल दिया, ये हो गया वो हो गया। तो यहां पे भारत के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री को लोग रात 9 बजे की डिबेट, 7 बजे की डिबेट, 5 बजे की डिबेट रोज कहते हैं, तो क्या हो गया?
उन एंकरों को जेल में डाल दिया क्या? कि जैसे आप लोगों ने करा था डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस जला दिए थे, क्या हमने वो कर दिया क्या भारत में? यहां पे डेमोक्रेसी है, सबको हक है यार। मैं अगर अपने प्रधानमंत्री से अभी सवाल पूछना चाहूं, मैं पूछ सकता हूं, कोई कुछ नहीं करेगा मेरा, क्योंकि मेरा संविधान मुझे राइट देता है। अगर शेख हसीना भारत में रहती है और भारत में कुछ वो बोलती है किसी के खिलाफ, तो बोलती है यार। तुम लोगों में टॉलरेंस ही नहीं है, तुम लोगों में ₹1 का टॉलरेंस नहीं है। और जो ढाका में भारत के हाई कमिश्नर हैं दिनेश त्रिवेदी साहब, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली। उन्होंने बोला कि अगर तुम शेख हसीना करते रहे, यू विल मिस द बस। तुम अपनी इकोनॉमी की बात करो यार, अपनी डिप्लोमेसी की बात करो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की बात करो। शेख हसीना, तुम्हारा रिकॉर्ड अटक गया। अब ये बांग्लादेशी कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं आएगा ब्रिक्स में। ब्रिक्स के तुम मेंबर भी नहीं हो बेटा, ब्रिक्स के तुम लोग मेंबर भी नहीं हो, क्योंकि ब्रिक्स जो कहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक हब है ब्रिक्स, और तुम्हारी तो इकोनॉमी नहीं है, तुम इमर्जिंग कहां से हो गए? तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें इज्जत हजम नहीं हो रही। मैं इसीलिए कह रहा हूं मत बुलाओ इनको। जो लोग कहते हैं कि यार तारिक रहमान नहीं आएगा इंडिया, भाई साहब अब मत आओ, हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं आपसे, मत आओ, ढाका में रहो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। 3 महीना 13 में इनके पता नहीं क्यों नखरे हैं इतने यार। मुझे अभी तक बात समझ में नहीं है कि किस बात के नखरे हैं तुम्हारे, किस बात के नखरे हैं? ऐसा कौन सा तुमने तीर मार दिया कि तुम्हारे इतने नखरे हैं? तुम्हारी अचीवमेंट क्या है? 0। तुम्हारी इकोनॉमी क्या है? 0। तुम्हारी फौज क्या है? 0। तुम्हारी डिप्लोमेसी क्या है? 0। फिर एटीट्यूड कहां से इतना आता है? बिकॉज वी आर बीइंग नाइस। इंडिया इंटरफियर करता है, भारत ने इंटरफियर कर दिया बांग्लादेश के अंदर। किस बात में इंटरफियर? उस मुल्क में इंटरफियर करेंगे जो कहता है 8 बजे मॉल बंद कर दो क्योंकि डीजल नहीं है। हमें क्या मिलेगा भाई इंटरफियर करने में? ऐसे कौन से हीरे जवाहरात गणे हैं तुम में? और मैं भारत से ये कहूंगा, भारत सरकार से, कि ये जो हम कई 100 करोड़ हर साल देते हैं ना इनको, एड गिफ्ट बांग्लादेश को, आप ये बंद करिए, प्लीज बंद करिए। ये एहसान फरामोश लोग हैं, इनको मुल्क बना के दिया था। आज तुम्हारे सरों पे छत है बिकॉज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सो डिसाइडेड। बांग्लादेशियों तुम्हें बुरा लगेगा, यू विल फील बैड, बट दिस इज द ट्रूथ। यू हैव अ कंट्री बिकॉज वी गेव यू दैट कंट्री। बी ग्रेटफुल एंड कीप क्वाइट। अगर हम लोग नहीं होते ना, टिक्का खान तुम्हारा हलवा बना के खा चुका होता अभी तक। ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में पढ़ लेना, तुम्हें तो पढ़ाया नहीं जाता, तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता पाकिस्तानियों ने क्या क्या करा था तुम्हारे साथ। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स अगर नहीं होती ना, तुम्हारी पतंग उड़ चुकी होती, और अभी तक होते तुम ईस्ट पाकिस्तान, और अभी तक तुम्हें टांग रहे होते वो। सो डोंट डू ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस। कोई तमीज से बात कर रहा है, तमीज से बात करो, अपने कपड़े से बाहर निकल के नाचने की कोशिश मत करो। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करी यार, इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। इनको वही चाइना की भाषा समझ में आती है, मुंह ही ना खोले कोई, इनको यही लैंग्वेज समझ में आती है। मैं पढ़ रहा था बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स कि इंडिया ने ऐसा कर रखा है, शेख हसीना बोल रही है, एंड हमें ऐसे अपने सूत्रों से पता लगा, वी हैव कम टू नो फ्रॉम आवर सोर्सेज, अननेम्ड सोर्सेज, दैट तारिक रहमान विल नॉट गो टू इंडिया, ही विल नॉट विजिट इंडिया। डोंट कम यार, डोंट कम। ठीक है, वी थॉट वील ऑनर यू व्हेन यू कम हियर बिकॉज यू विल बी दैट रेयर बांग्लादेशी हु हैज कम विद अ वीजा, बिकॉज ऑल योर अदर पीपल कम विदाउट वीजाज, दे कम थ्रू द बॉर्डर इलीगली। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहा है बंदा यार, इसको रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत देंगे, कोई बात नहीं, नेबर्स हैं। अगर तुम्हें नहीं हजम हो रहा तो जाओ चाइना की गोद में बैठो, देखते हैं चाइना क्या करता है तुम्हारा, देखते हैं व्हाट चाइना डज, हाउ मच डज चाइना हेल्प यू। आपको एक बात पता है दोस्तों, मे बी यू हैव मिस्ड इट आउट। चाइना ने बांग्लादेश को बोला कि हम आपको टैरिफ फ्री एक्सेस देते हैं चाइना मार्केट। इतना बड़ा मार्केट है, 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मार्केट्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। हम आपको एक्सेस देते हैं, आप बनाओ बेचो। ये कुछ नहीं कर पाए, बांग्लादेशी कुछ नहीं कर पाए। चाइना ने खुला खेल दे दिया, ये लो चाबी चाइना की, जाओ बनाओ, जितना बेच सकते हो बेचो। कुछ नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? बिकॉज 0 + 0 = 0। बस मैं इतना ही बोलूंगा।